बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वक़द और अलबत्ता तहकीक नज़्ज़ला नाजिल किया अलैकुम तुम पर फिल किताबी किताब में, और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल किया है कि अन ये के इज़ा जब समय तुम सुनो, ये कि जब तुम सुनो आयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयात का, युकफरू इनकार हो रहा है बिहा इसका, तो जब तुम सुनो कि अल्लाह ताला की आयात से इनकार हो रहा है, वयुस्तहज़उ और मजाक उड़ाया जा रहा है बिहा इसका। मोमिनो जब तुम देखो कि अल्लाह ताला की आयात से इनकार हो रहा है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, फ़ला तक़उदू पस ना तुम बैठो माहुम उनके पास, तो फिर तुम ऐसे लोगों के पास मत बैठो। हत्ता यहाँ तक कि यहूज़ू वो मशगूल हो जाए फ़ी हदीसी बात में गैरिही इसके अलावा, यहाँ तक कि वो इसके अलावा बातों में मशगूल हो जाएं। इन्नकुम बेशक तुम इज़न तब मिस्लुहुम इन्हीं में से होगे, तो जब तुम उनके पास बैठोगे तो तुम उन्हीं में शुमार होगे, उन जो सज़ा उन्हें दी जाएगी वो भी तुम्हें दी जाएगी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला जामिउल मुनाफिकीना इकट्ठा करने वाला है मुनाफिकों, बल काफिरीना और काफिरों को फ़ी जहन्नमा जहन्नम में जमिया सबको, तो बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में सबको इकट्ठा करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ कि जिस मजलिस में अल्लाह ताला की आयतों से इनकार किया जा रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है उसमें मत बैठो, फिर भी अगर तुम उनमें बैठोगे तो तुम भी उन्हीं का हिस्सा शुमार होगे। जैसे एक और हदीस में है कि जिस दस्तरखान पर शराब नोशी हो रही हो, इस पर कोई ऐसा शख्स ना बैठे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखता हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तमाम मुनाफिकों को और सारे काफिरों को जहन्नुम में जमा करने वाला है, जिस तरह ये मुनाफिकीन काफिरों के कुफर में शरीक हैं, क़यामत के दिन जहन्नुम में हमेशा वाले अजाब में भी उनके साथ शरीक होंगे। निल्लज़ीना वो लोग जो यतरब्बसूना इंतज़ार में रहते हैं बिकुम तुम्हारे, तो जो लोग तुम्हारे इंतज़ार में रहते हैं, कौन लोग हैं इनसे मुराद वो लोग जो जंगों में मुसलमानों के साथ शरीक तो होते हैं लेकिन क्या करते हैं, हथियार नहीं उठाते, साइड पे इंतज़ार में खड़े रहते हैं कि जब माल गनीमत में से हिस्सा मिलेगा तो हम इनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग तुम्हारे इंतज़ार में रहते हैं, फ़इन काना फिर अगर लकुम तुम्हारे लिए फ़तहुन फ़तह हो मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, फिर अगर तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह मिल जाए, कालू कहते हैं अलम क्या नहीं नकुम मअकुम हम तुम्हारे साथ नहीं थे, तो जब फ़तह मिल जाए तो माल गनीमत समेटने की बारी आ जाए तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। व इन काना और अगर हो लिलकाफिरीना काफिरों का नसीबुन हिस्सा, और अगर काफिरों का गलबा आ जाए, काफिरों का हिस्सा नसीब हो जाए फ़तह में से, तो क्या कहते हैं, कालू कहते हैं अलम क्या नहीं नस्तहविज़ हम गालिब आने लगे थे अलैकुम तुम पर, व नमनाकुम और बचा लिया था हमने तुमको मिनल मुमिनीन मोमिनों से, तो कहने लगते हैं क्या हमने तुम्हें मोमिनों से बचाया नहीं था। तो जब मुसलमानों की फ़तह होती है तो मुसलमानों के साथ शामिल हो जाते हैं, तो जब अल्लाह ताला मुसलमानों की आजमाइश के लिए और काफिरों को गलबा देते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, हम लोग तुम पर गलबा पाने लगे थे लेकिन हमने तुम्हें मोमिनों से बचा लिया। फल्लाहु पस अल्लाह यहकुमु फैसला करेगा तुम्हारा बैनकुम दरमियान तुम्हारे यौमल क़यामती दिन क़यामत के, तो अल्लाह तुम्हारा फ़ैसला क़यामत के दिन करेगा। वलन यजअलल्लाहु और हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह ताला लिलकाफिरीना काफिरों को अल मुमिनीना मोमिनों पर सबीला राह, तो अल्लाह ताला काफिरों को मोमिनों पर हरगिज़ गलबा नहीं होने देगा। मुनाफिक मुसलमानों की बर्बादी की तलाश में रहते हैं, अगर मुसलमान अल्लाह ताला की मदद से कामयाब हो जाएं तो कहने लगते हैं हम भी तो तुम्हारे साथी हैं, और अगर किसी वक्त मुसलमानों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला काफिरों को गलबा दे दे, जैसा कि ग़ज़वा उहद में हुआ था, तो फिर काफिरों के पास जाते हैं और कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और अपनी चालाकियों पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन दरअसल ये उनकी बेईमानी है, क़यामत के दिन अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम अपने रसूलों और ईमानदार बंदों की मदद दुनिया में भी करेंगे और आखिरत में भी उनके लिए इनामात हैं। मुनाफिकीना बेशक मुनाफिक
युहादिऊन अल्लाह, धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को, वहुवा, और वो हादिऊन, धोखे में डालने वाला है उनको, और अल्लाह उनको धोखे में डालने वाला है। जब क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि जन्नत में ले जाओ, क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इन मुनाफिकों को जन्नत में ले जाओ, तो फरिश्ते क्या करेंगे? उन्हें जहन्नुम में फेंक देंगे। तो अल्लाह ताला उनको इस तरह से धोखा देने की भी कोशिश करेंगे। वाइज़ा, और जब कामू वो खड़े होते हैं इलस्सलाती, नमाज की तरफ, कामू वो खड़े होते हैं कुसाला, सुस्ती से, तो जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती दिखाते हैं। युराऊन नासा, दिखलाने के लिए लोगों को, वला यस्कुरून अल्लाह, और नहीं जिक्र करते अल्लाह ताला का, इल्ला कलीला, मगर थोड़े। तो वो नमाज के लिए क्यों खड़े होते हैं? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और उसमें वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते मगर थोड़े ही उनमें से। तो ये मुनाफिकीन अल्लाह ताला के सामने मक्कर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनके दिलों के राजों से भी वाकिफ़ है, तो अल्लाह इन्हें डील देता है। क़यामत के दिन ये लोग मुसलमानों के नूर के सहारे चलेंगे, मुसलमान आगे निकल जाएंगे तो ये आवाज़ें देंगे, ठहरो हम भी तुम्हारी रोशनी में चलें। तो मुसलमान जवाब देंगे कि पीछे मुड़ जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर बयान हो रहा है कि ऐसे लोगों को नमाज में भी यकसोई नहीं होती। नमाजी को चाहिए कि ज़ौक़ व शौक़ से और पूरी तवज्जो के साथ अपने रब के सामने हाजिर हो और नमाज अदा करे। जब इंसान जो है, मुसलमान जो है, पूरे खुशू खुजूज़ के साथ अपने रब के सामने खड़ा होता है, उसका जो रब है उसकी आवाज़ सुनता भी है और उनकी तलब पूरी करने को तैयार है। बुखारी मुस्लिम में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा बोझल नमाज मुनाफिकों पर इशा और फजर की है। अगर ये लोग नमाज के फ़ज़ाइल से आगाह होते तो घुटनों के बल चढ़कर नमाज को तोड़ते। मैं तो इरादा कर रहा हूँ कि तकबीर कहलवा कर किसी को अपनी जगह इमामत के लिए खड़े कर कर नमाज शुरू करूँ। कुछ लोगों को हुक्म दूँ कि वो लकड़ियाँ इकट्ठी करें और उन लोगों के घरों में जो है इर्द गिर्द इकट्ठी कर दें लकड़ियाँ जो जमात में शामिल नहीं होते, और उन लकड़ियों में आग लगवाने का फिर हुक्म दूँ। तो एक और रिवायत में है कि अल्लाह की कसम, इन्हें अगर एक चुर्ब हड्डी या 2 अच्छे खर मिलने की उम्मीद हो तो दौड़े चले आएँ, लेकिन आखिरत और उसके सवाबों की इन्हें कदर नहीं। अगर इनके बच्चों और औरतों का जो घरों में रहती हैं मुझे ख्याल ना होता तो मैं इनके घर जला देता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स लोगों की मौजूदगी में नमाज को संवार कर ठहर ठहर कर अदा करे, लेकिन जब कोई ना हो तो बुरी तरह नमाज पढ़ ले, ये वो है जिसने अपने रब की अहानत की। सही मुस्लिम में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये नमाज मुनाफिकी है कि बैठा हुआ सूरज की तरफ देख रहा है यहाँ तक कि वो डूबने लगा और शैतान ने अपने दोनों सिंग इसके इर्द गिर्द लगा दिए, तो ये खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी 4 रकअतें पढ़ लीं जिनमें अल्लाह ताला का जिक्र बराए नाम ही किया। मुज़ब्ज़बीना, लटके पड़े रहते हैं, बैना ज़ालिका, दरमियान उसके, बीच में ही लटके पड़े रह जाते हैं ये लोग। ला, नहीं, इला तरफ, हाउलाई, उनकी, तो ना ये उनकी तरफ होते हैं, वला, और नहीं, इला तरफ, हाउलाई, इनकी तरफ, तो ये ना इनकी तरफ होते हैं ना उनकी तरफ होते हैं। वमन युज़्लिलिल्लाहु, और जो कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला को, फ़लन, बस हरगिज़ नहीं, ताजिदा, वो पाएगा, लाहु, उसे, सबीला, कोई रास्ता, तो उसे कोई निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा जो कोई अल्लाह ताला को भटकाने की कोशिश करेगा। तो ये इस आयत में मुनाफिकीन के मुतालिक बयान किया गया है कि ये बीच में लटके हुए हैं, ना पूरी तौर पर काफिरों के साथ हैं ना पूरी तौर पर मुसलमानों के साथ हैं। जब मुसलमानों के साथ अपना फ़ायदा देखते हैं तो मुसलमानों के साथ अपना ताल्लुक़दारी ज़ाहिर करते हैं, और जब काफिरों के पास फ़ायदा देखते हैं तो काफिरों के पास चले जाते हैं। फरमाते हैं ये ना इधर के हैं ना उधर के, और जो कोई अल्लाह ताला को गुमराह करने की कोशिश करेगा, जो कोई अल्लाह ताला को भटकाने की कोशिश करेगा तो क़यामत के दिन उसे कोई रास्ता निकलने का नहीं मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू, ना बनाओ, काफिरीना, काफिरों को, औलिया, दोस्त, ए ईमान वालो काफिरों को दोस्त मत बनाओ, मिन दूनिल मुमिनीना, मोमिनों को छोड़कर। फिर अल्लाह ताला दोबारा फिर फरमा रही हैं, पिछली आयतों में भी बयान किया था, अब फिर फरमा रहे हैं, मोमिनों काफिरों को दोस्त मत बनाओ मोमिनों को छोड़कर। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अंतजअलू, ये कि तुम ले लो, लिल्लाही, अल्लाह का, अलैकुम, तुम पर, सुल्तानन, इल्ज़ाम मुबीना, सरीह, तो क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला का सरीह इल्ज़ाम ले लो। आयत में अल्लाह ताला काफिरों से दोस्तियाँ रखने से मना फरमा रहे हैं। ऐसा करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी भलाई का मुस्तहिक नहीं। हाँ,
اگر اپنے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے تو اور بات ہے،